Okay, so good evening, everyone. Today we will start the new chapter, that is fourth chapter of class 10 mathematics, and that is quadratic equation. ठीक है, अब देखिए ये चैप्टर जो है आप इससे मींस रूबरू हो चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इजी चैप्टर है. बस हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है या जो हमारी प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है उसको हम कैसे यहां पे अप्लाई करेंगे, दैट विल बी सीन ओवर हियर. ओके, अब देखिए जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं. कम टू द बोर्ड नाउ. ओके, तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस आपने प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा. पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें टर्म्स होता है और वो टर्म्स हम प्लस या माइनस साइन से मींस उनको ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. और फिर हमने ये स्टडी किया था कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, दिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड व्हाट? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है. मींस मैक्सिमम पावर पूरे पॉलिनोमियल में कितना होगा? 2 होगा. फिर हमने ये देखा था कि जो एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है. तो बेसिकली हाउ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो सिंपल, यहां पे जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप 0 से इक्वेट कर देते हैं, सिंपल, यानी कि आपने क्या लगाया यहां पे? इक्वल साइन, और आपने क्या कर दिया? 0 से इक्वेट, तो ये आपकी क्या बन गई? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, तो सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब इक्वेट हो जाता है 0 से, ठीक है, तो उसमें क्या लिखेंगे? व्हेन a quadratic polynomial is equated with 0, it becomes quadratic equation. It becomes quadratic equation. तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, तो ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसमें और कुछ नहीं है. अब ध्यान देने वाली बात यहां पे क्या है कि यू हैव ओनली व्हाट? वन वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपको कितने वेरिएबल्स मिले थे? 2 वेरिएबल्स मिले थे. ठीक है, यहां पे आपको जो भी सिचुएशन दी जाएगी उसको आपको उसी एक वेरिएबल के टर्म में ही इक्वेशन बनानी है. मान लीजिए आपको स्पीड निकालनी है 2 अलग अलग चीजों की, ठीक है, तो यहां पे आपको 2 वेरिएबल यूज नहीं करना है, वेरिएबल यूज एक ही करना है. चाहे आप x करो, चाहे y करो, चाहे m करो, चाहे n करो, लेकिन दोनों सिचुएशंस में वेरिएबल एक ही यूज होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि Sat sir age is twice than Ajit sir. ठीक है, तो यहां पे क्या है? सात सर की एज क्या हो गई? मान लीजिए लीनियर इक्वेशन से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सात सर की एज क्या हो गई? मान लो y. ठीक है, और अजीत सर की एज क्या हो गई? x. ठीक है, तो सात सर की एज क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 2x. ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम इन सिचुएशन से सपोज करेंगे तो सात सर की एज को अजीत सर से कंपेयर किया जा रहा है, तो अजीत सर की एज को हम मान लेंगे x, तो सात सर की एज क्या हो जाएगी? 2x. बस ये फर्क है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो बस हमें यह ध्यान रखना है कि हमें एक ही वेरिएबल के अराउंड सिचुएशंस को क्या करना है? इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सिंपल, और कुछ नहीं है.
हाँ जाहिर सी बात है सोल्यूशन निकालना, जैसे वहां पे हम सोल्यूशन निकालते थे, यहां पे हम रूट्स निकालेंगे। वहां पे वेरिएबल निकालने का मतलब क्या होता था? सोल्यूशन निकालना। आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे तो क्या होता था? सॉल्व द सोल्यूशन। यही यहां पे जब आप एक्स की या वाई की या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पे बोला जाता है फाइंड द रूट्स। सिंपल। दूसरा कि आपको कई सारे मेथड्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड एंड ऑल्सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड वी विल हैव वर्ड प्रॉब्लम्स। यहां तक किसी को डाउट है तो फिर हम चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइक ऑफ। आज उड़ रहा है, थर्मोकोल पूरे में उड़ रहा है। ओके पहले देखिए किसका माइक ऑन है। वैसे मैं तो एक बटन से ऑफ कर दूंगा। रिया, चल अब हम बढ़ते हैं आगे। ओपन योर बुक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, इसको समझते हैं। अब यहां पे आपको बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी सिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम से, सिचुएशन से इक्वेशन को तैयार करना है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें पहले पार्ट की, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, क्या बोल रहा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। और ताज्जुब की बात यहां पे ये भी है, इसमें भी आपको दो सिचुएशंस मिलेंगे, लेकिन वेरिएबल क्या यूज करना है? ओनली वन। ठीक है, तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मींस जॉन और जीवंती के पास जितने मार्बल्स हैं तो वो मार्बल्स टोटल नंबर कितना है? 45। आगे बढ़ते, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी जितना भी दोनों के पास है, दोनों के 5-5 मार्बल्स क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। 5-5 मार्बल्स खोने के बाद जितने बच रहे हैं, अगर उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, याद करो लीनियर इक्वेशन में कहीं भी मल्टीप्लाई करने की सिचुएशन मिली थी? याद करो पूरे चैप्टर में कि वहां पे आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी अगर मिला यहां पे 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, तो मिला है 2a इंटू 3b इज इक्वल टू 9। इस टाइप का कुछ मिला जहां पे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है? नहीं, लीनियर इक्वेशन में कहीं आपको नहीं मिला कि जहां पे वेरिएबल्स को क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई। देखो अगर 2a प्लस 3b है तो दूसरा वाला 3a माइनस 5b होगा, यानी देयर विल बी प्लस और माइनस साइन। तो देखो एक पहचान का तरीका क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, दैट इज वहां पे आमतौर से आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट, यानी वेरिएबल्स को आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है यहां पे तो सिंगल ही वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है उस वेरिएबल का ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? स्क्वायर। और याद करो हमने यहां पे क्या सॉल्व किया था? सी दिस, हमें क्या मिल रहा है? वेरिएबल का स्क्वायर मिल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वेरिएबल का स्क्वायर भी मिलेगा, लेकिन लीनियर में कहीं भी आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो ये पहचान का तरीका है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं कि ये नहीं है कि बस एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। दिस इज व्हाट द जनरल रूल्स। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो कब? जब हम इसको ऐसे समझेंगे कि सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो आमतौर से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई वाली सिचुएशंस मिलेंगे, तो वो एक इंडिकेशन है स्ट्रेट कि वो लीनियर इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे। तो देखो सबसे पहले जो चीज निकालनी है, क्या निकालनी है? मार्बल्स। जो पॉइंट बताता जा रहा हूं एकदम दिमाग में बैठा लो, यहां पे क्या निकालना है? मार्बल्स। तो मार्बल्स जब निकालना है तो वो वेरिएबल होगा, यस और नो? अगर इस पॉइंट को समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है। अब देखो मार्बल्स को निकालना है तो मार्बल हमारा क्या है? वेरिएबल। तो मार्बल जब हमारा वेरिएबल है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझना,
जब मार्बल हमारा वेरिएबल है कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, तो इसका मतलब मार्बल वाली जो सिचुएशन होगी, पॉइंट को समझो, जिसमें मार्बल्स का जिक्र हो रहा है, उस सिचुएशन से हम वेरिएबल्स को बनाएंगे। कि मान लीजिए हमारे पास जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, एक्स, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स को बनाना है, वेरिएबल वाले टर्म को बनाना, तो जो चीज निकालनी है वो वेरिएबल है। इसका मतलब कि वो वेरिएबल बन गया। अब जिसमें, जिस सिचुएशन में, इस वाली सिचुएशन में मार्बल्स का जिक्र हो रहा है, उसके नंबर का जिक्र हो रहा है, तो वहीं से हम दोनों टर्म्स को निकालेंगे। ठीक है, कि जॉन के पास एक्स मार्बल हुए तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपकी एक सिचुएशन खत्म हो गई। अब जो दूसरी सिचुएशन बचेगी उससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब ये जो मैंने बताया इसको दिमाग में रखना, अब जितने क्वेश्चन होंगे देखना सेम फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट, अब एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स John have is equal to x. Let the number of marbles Jivanti have is equal to 45 minus x. ये दोनों के पास मार्बल्स हो गए। अब आगे क्या बोल रहा था, दोनों के 5-5 मार्बल गायब हो गए। ठीक है, सो present number of marbles after the loss, यानी कि लॉस के बाद कितने मार्बल्स बचे, तो जॉन के पास कितने बचे, दैट इज x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचे, दैट इज 45 माइनस x माइनस 5, दैट मीन्स 40 माइनस x। ठीक है, ये जीवंती के मार्बल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब सेकेंड सिचुएशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कह रहा है, अब द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। यानी अब जो है जितने मार्बल्स उनके पास हैं, तो अगर उनका आप प्रोडक्ट करोगे, मतलब x माइनस 5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 40 माइनस एक्स से, तो क्या आने वाला है, 124। कोई डाउट, सिंपल लग रहा है। अब ये और सिंपल लगेगा जब और एग्जांपल्स को देखेंगे। बस यही बेसिक फॉर्मेट है जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्क करता है। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो, x 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40x हो जाएगा, x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन तो आप लोग बेसिक लेवल पे जानते ही हैं। माइनस 5 इंटू 40 करेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, फर्दर सॉल्व करके रीअरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे। अब देखो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म सबसे पहले लिखा जाएगा। अब बचा x वाला टर्म, क्योंकि हमें किस टर्म में लिखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस हमें एक्सप्रेशन में लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो 40x प्लस 45x कितना हो जाएगा, प्लस 45x। ठीक है, और बचा यहां पे माइनस 200, और 124 जब इधर आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस 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 ही देगा लेकिन नंबर्स ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 324। लेकिन अभी भी देखो, ये जो आपका फर्स्ट टर्म है ये माइनस में है, तो हमें जनरल एक्सप्रेशन के टर्म में लिखना है, तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे, माइनस इधर ट्रांसपोज होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं, तो माइनस कॉमन लेते ही ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस, ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पे सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहां पे सीख रहे हैं कैसे सिचुएशन से इक्वेशन बनाना है। ठीक है,
इस सिचुएशन सोल्यूशन जब कब निकालेंगे आगे, ठीक है, जब हम उनको जिक्र करें। यहां तक किसी को डाउट चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, अगर हो गया तो डन लिख दीजिए ताकि फिर उसके बाद आगे बढ़ें। दिखाई दे रहा है, विजिबल है? ओके, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। ओके, चलिए अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। दैट इज एग्जाम्पल वन, सेकेंड पार्ट। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। मतलब एक टॉय को बनाने का जो कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, सेलिंग कॉस्ट नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वो जितने टॉयज बनते हैं एक दिन में, उसमें से अगर आप 55 माइनस कर देंगे तो वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक खास दिन, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। एक खास दिन जो है टोटल कॉस्ट जो प्रोडक्शन की आई थी वो 750 आई थी। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, अब देखो पहले वाले पार्ट में क्या था, दो सिचुएशंस थी और हमें दो ही वैल्यूज निकालनी थी, जॉन के मार्बल्स और जीवंती के मार्बल्स। इसमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें एक, सिचुएशन दो है लेकिन सिर्फ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। तो एक और चीज अब यहां से मतलब खुलती है, ओपन अप होती है कि इस ये जो जहां पे दो सिचुएशंस दी हो लेकिन निकालना एक ही चीज है, यानी नंबर ऑफ टॉयज, और कुछ नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, तो वो 100% किससे सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको हमेशा क्या पूछेगा, दो चीज है, कोई ना कोई दो चीज पूछेगा निकालने के लिए, बिकॉज वो दो वेरिएबल है। ठीक है, तो अब देखो निकालना क्या है, नंबर ऑफ टॉयज। तो सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं। सो कम टू द बोर्ड। सो लेट द नंबर ऑफ टॉयज produced in a day is equal to x. Let the number of toys produced in a day is equal to x. ठीक है, अब देखो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट जो आएगी वो होगी दैट इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय इनटू नंबर ऑफ टॉयज। यही तो होगा, कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक टॉय का कॉस्ट क्या है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो दिन भर की टोटल कॉस्ट निकलेगी। मान लो एक टॉय जो है 50 रुपए का पड़ रहा है और टोटल 100 टॉय रोजाना बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5000 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी उन 100 टॉयज को बनाने में। तो अभी कितने नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं, एक्स। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज was found to be 55 minus the number of toys। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि let the cost of production of one toy, क्योंकि उसी से कंपेयर किया जा रहा है, that will be जितने टॉयज बन रहे हैं उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, 55 रुपए, और ये कॉस्ट है तो ऑब्वियसली हम पहले इनिशियल्स लगा देंगे रुपीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे, ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा हुआ है, अब सेकेंड सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये थी, ये वाली थी, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये है। अब देखो यहां पे भी क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो मैंने अभी बताया कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है, एक टॉय का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय
टोटल नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। देखो क्या मिला, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कितने टॉयज हैं x, और एक टॉय का कॉस्ट कितना है x माइनस 55, दैट विल बी इक्वल टू 750। इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो देखो x इंटू एक्स, ओके स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, एक मिनट में बस थोड़ा सा टाइम लगता है। चल, तो अब यहां पे हम बात करेंगे सीधे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 55 क्या हो जाएगा, माइनस 55x, और 750 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, तो हमें नंबर ऑफ टॉयज भी आ जाएगा और टोटल प्रोडक्शन जो मतलब कॉस्ट का मतलब एक टॉय का आएगा वो भी हम निकाल लेंगे। तो अभी हम वैल्यूज निकालना नहीं सीखेंगे, वो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है तब हम करेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, कैसे सिचुएशन है, देखो सिचुएशंस को फिर से एनालाइज करो और फिर उसके बाद देखो सॉल्यूशंस को, ठीक है क्या कर रहे हैं। तो यहां पे भी क्या किया, देखो ये वाली पहली सिचुएशन थी और निकालना क्या था, नंबर ऑफ टॉयज। तो देखो नंबर ऑफ टॉयज का जिक्र इसमें हो रहा था, ठीक है, उसी से हमने वेरिएबल वाले टर्म्स बना लिया। उसके बाद जो सेकंड सिचुएशन थी उससे हमने क्या बना लिया, इक्वेशन, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होंगी, याद रखो, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखी जा सकती हो। याद रखिए, ये नहीं कहा जाता कि इसी फॉर्म में लिखी हो, मींस अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है तो ये इक्वेशन भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहां पे हमें चेक करना है कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चलिए सबसे पहले इसको लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव एग्जांपल 2 फर्स्ट पार्ट, एग्जांपल 2 फर्स्ट पार्ट, दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 is equal to 2x minus 3। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, आपको फाइनली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ले आना है। तो सिंपल जो ब्रैकेट है, जो आइडेंटिटी है, अप्लाई कीजिए, ओपन करते चले जाइए, ठीक है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहां पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या देगा 4, माइनस यहां पे आ जाएगा 4x, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अप्लाई किया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब x वाला, x स्क्वायर वाला कोई और टर्म है नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, यहां पे x स्क्वायर हो गया, माइनस 4x है, 2x जब इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस 4x माइनस 2x हमें क्या देगा, माइनस x, और प्लस 4 और प्लस 1 हमें क्या देने वाला है 5, और माइनस 3 जब इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, दैट विल गिव यू 8 इज इक्वल टू 0। तो यस दिस इज, सो देयरफॉर यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी जा सकती है। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल, ये हो गया आपका। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पे आपको सिर्फ चेक करके ये बताना है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, 2 मार्क्स में भी इसको दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2।
अब फाइनली अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x इंटू एक्स प्लस वन है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस वन क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये प्लस 8 एज इट इज यहां पे लिख दिया जाएगा। अब x प्लस टू एक्स माइनस टू है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर दैट विल बी लाइक दैट। अब उसके बाद देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, तो x माइनस 4 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां पे, तो वही तो होता है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, कंडीशन ही है। मीन्स ये कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू 0, तो वो तो सोल्यूशन का पार्ट हो गया। मीन्स हो सकता है जैसे मान लो कोई ऐसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे एक्स 0 है, रूट 0 हो सकता है। नहीं तो यहां पे एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है इक्वेशन, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे देखो याद करो 9th क्लास में कन्वर्जन, जैसे हम वहां पे करते थे कि मैंने लीनियर इक्वेशन एक लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 5y प्लस 7, ये एक लीनियर इक्वेशन, तो मैंने अगर यहां पे लिख दिया 0.x या फिर ठीक है 0.y स्क्वायर, तो मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में तो कर दिया, लेकिन है ये क्या लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे जीरो कोफिशिएंट मींस इट इज रिटन इन द फॉर्म, यानी हम लिख सकते हैं, लेकिन आप 5y प्लस 7 को कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई, दूसरी अगर यहां पे एक्स स्क्वायर में एक जनरल वो गलत भी हो सकती है इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने +3 लिखा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है जहां पे x इज इक्वल टू 0, 0 उसका रूट हो, जैसे सोल्यूशन हो सकता है ना 0, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। लेकिन बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होंगी जहां पे सोल्यूशन 0 पुट होता है, याद करो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम 9th क्लास, तो वहां पे वेरिएबल की वैल्यू क्या निकल के आती थी 0 निकल के आती, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज है, x की वैल्यू 0 आना और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना, दोनों अलग अलग सिचुएशन, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब ये थर्ड वाला सॉल्व करके मुझे बताओ चैट बॉक्स में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। है, पीयूष कह रहे हैं है, ओके, एक आंसर आया यस, ओके, कश्यप भी कह रहे यस, भाई मिशेल का आंसर आया है कि नहीं, ओके, अरिशा भी यस कह रही यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, आपको सिर्फ यहां पे चेक करके बताना है, ताकि आप ये देख पाए, एनालिसिस कर पाए कि यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए श्वेता का भी आ गया, उमर का भी आंसर आ गया, इसहाक का भी आंसर आ गया। चलो नीचे चेक करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, यस, सो द गिवन इक्वेशन इज अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो फोर्थ पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। इसको सॉल्व करना। तो अब देखो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, याद है किसी को कि भूल गया? a प्लस बी होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? ओके, और a क्यूब प्लस बी क्यूब हाँ भाई, चैट बॉक्स में लिखो। हमारी टेक्निकल टीम को सब पता है। देखते हैं किसका इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है। वही है तो कोई वो नहीं। देखो हम किसको चेक कर लेंगे, कुछ नहीं चेक कर लेंगे, ठीक है। जो गूगल से देख के बताएगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा, प्लस वो बच्चा खुद बोर्ड का एग्जाम देगा ना, तो उसको हम जाके एक एक का हाथ तो नहीं पकड़ सकते। अभी मैं टेस्ट ले रहा हूं तो ठीक है, कितने होंगे कि जो है दे रहे होंगे, मेरा ट्रस्ट है कि ईमानदारी से दे रहे हो, क्योंकि एग्जाम में तो वही देगा ना, बोर्ड में तो उसी को रहना है, वहां ना चीटिंग हो सकती है ना कुछ हो सकता है। तो उस बच्चे को अपना फ्यूचर, अब आप लोग 10th क्लास में, अब आपको अपना फ्यूचर सोचना है, ठीक है। टेस्ट सिर्फ ये है कि पढ़ाई करें नॉलेज के लिए, नहीं तो चीटिंग तो फिजिकल उसमें भी हो सकती है। हाँ भाई, तो a प्लस बी होल क्यूब क्या था, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वो यहां पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पे जब अप्लाई हो गया तो देखो x प्लस 2 होल क्यूब क्या हो गया, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। यानी इसको सॉल्व करने के बाद, यानी a प्लस बी होल क्यूब लगाने के बाद ये आया। तो फाइनली फाइनली यहां पे, एक मिनट, ये है ना, दैट इज x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यही हमें सॉल्व करना था। तो x प्लस 2 होल क्यूब कितना आया, ठीक है। तो x प्लस 2 होल क्यूब इतना है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। और इसको किससे इक्वेट करके देखना था, एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो यहां पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे, 2x स्क्वायर, सॉरी इतनी बड़ी मिस्टेक, 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब कि x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4 जो लिखा हुआ है, बेसिकली दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही चेक करके बताना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेन एक्सरसाइज पे, दैट इज एक्सरसाइज 4.1। कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो सिंपल, अब जैसे ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हुआ, याद करो, एक आपने किया था ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपने याद किया होगा अप्लाइड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब यही दोनों टर्म बचने चाहिए। तो ये किससे आप करते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये बचा माइनस 2ab। तो कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab।
इन द सेम वे दिस, अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे निकलता है? ए प्लस बी होल क्यूब से, यहीं से तो निकलेगा। ए क्यूब देखो निकला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बाकी जो टर्म है ये वाला, ये यहां पे जब ये आए तो ये कैंसिल आउट होना चाहिए ना, लाइक दिस 2ab, तभी वो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब क्या रख सकते हैं उसको कैंसिल आउट करने के लिए? मैं इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर, अच्छा ये यहीं जा रहा है, चलो हाँ बताओ। अब ये कैंसिल आउट करना है ना, अब कैंसिल आउट करने के लिए या तो आप क्या लिखो, -3a²b, बहुत ध्यान से समझना, -3ab², क्योंकि a प्लस बी होल क्यूब में से ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाहर आएगा और +3a²b आएगा और -3ab² आएगा। ठीक है, तो जब वो चीजें बाहर आएगी तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट। एक तो ये है मतलब समझने का तरीका, लेकिन क्या इसी फॉर्मेट में लिखेंगे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो और दूसरा क्या तरीका है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ए प्लस बी। ठीक है, और फिर a² माइनस ए बी प्लस b²। अब जब आप इसको ओपन करोगे देखो a इंटू a² क्या हो जाएगा, a क्यूब, a इंटू माइनस ए बी क्या हो जाएगा, -a²b, a इंटू b² क्या हो जाएगा, दैट इज +ab², b इंटू सॉरी दिस इज a माइनस b, सॉरी दिस इज a माइनस b। ठीक है, माइनस b, एक मिनट मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, चलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए, हाँ ओके, a² प्लस ए बी प्लस b², लेकिन माइनस बी क्यूब आ जाएगा, वहां पे क्या हुआ, कोई गलती मैंने किया था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रुक जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ही रहेगा, और ये हो जाएगा a² माइनस ए बी, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होगा ना, होना तो यही चाहिए, प्लस b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा a इंटू a² ए क्यूब, a इंटू माइनस a²b, और a इंटू प्लस ए बी², चलो देखते हैं, b इंटू है दैट इज, हाँ वो वहां मल्टीप्लाई करने में मैंने गलती कर दी थी, प्लस b इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -ab², और प्लस b इंटू b² क्या हो जाएगा, प्लस b क्यूब। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², इट इज द सिंपल फॉर्म, और a क्यूब माइनस b क्यूब क्या हो जाएगा, दैट विल बी a माइनस b, क्योंकि देखो एलिमिनेट करना है ना, तो एक माइनस होना चाहिए तो दूसरा प्लस, तो ये हो जाएगा a² प्लस ए बी प्लस b², दैट्स इट। वहां भी सही लिखा था, मल्टीप्लाई जल्दीबाजी के चक्कर में गलती हो गई, मैं सोचा था जल्दी से बता के आगे बढ़े, तो वहां पे मल्टीप्लाई करने में गलती हो रही थी, लिखा सही था। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.1। मिशेल लिख लिया आपने, बहुत मेहनत पड़ रही है इस वक्त मिशेल को, एकदम जो है। एक्सरसाइज 4.1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहां पे वही चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स,
दैट इज 2x। तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू -3 क्या हो जाएगा -6। अब देखो एक्स स्क्वायर अकेला है उसको लिख देंगे 2x कैंसिल, -6 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, ठीक है देखो जनरल फॉर्मेट क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पे ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म है लेकिन बी एक्स वाला टर्म नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिग्री 2 इसकी है, एक्स वाला टर्म नहीं है कोई बात नहीं, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अगर ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि डिग्री 2 होना चाहिए, तो वो तीनों इक्वेशंस में है, तो तीनों हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, coming to the second, x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x, minus 2 into 3 minus x। तो चलिए ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -6, माइनस 2 इंटू -x क्या हो जाएगा दैट विल बी प्लस 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म अकेला है तो एज इट इज रहेगा, प्लस 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2, तो -2 क्या हो जाएगा -4x, -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आंसर क्या आएगा दैट विल बी यस, इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो चलिए अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 क्या देने वाला है, x इंटू एक्स क्या देगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या देगा x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज -2, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 क्या होगा 3x, माइनस 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x, माइनस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3। सो सी अब यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी है, कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां पे 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2x जब इधर आएगा और यहां पे भी है तो ये x माइनस 2x क्या देगा -x, इधर 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो दोनों मिलके क्या देंगे -3x, -3 इधर आएगा तो +3, +3 और -2 क्या देगा दैट विल +1, तो यहां पे क्या है पावर 1, तो इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन। चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए थर्ड पार्ट हो गया, अब आते हैं एथ पार्ट पे। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, जो बचेगा वो असाइनमेंट है, अब आपकी किस्मत है, एक बचे 4 बचे। ठीक है, नाउ एट्थ पे आते हैं, क्योंकि जो मेन है वो मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। अब ये होगा x³ माइनस 4x स्क्वायर
एक्स क्यूब माइनस 4x²। अब भाई हूटर बजता है तो भाई जितना जीत ले उस वक्त तक, हूटर बजने तक। माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी क्यूब यहां पे आ जाएगा। अब ये तो एज इट इज, यहां पे कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व कर सको, तो इसका मतलब सॉल्व करने वाला सिर्फ आरएचएस पे है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, अब a माइनस बी होल क्यूब है, तो a माइनस बी होल क्यूब जब ओपन करोगे तो क्या आएगा? a प्लस बी होल क्यूब तो बताया था, क्या था? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो a माइनस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा? बस जो प्लस है उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b ब्रैकेट a माइनस बी, दैट इज x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -4x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -8 और 3 2 6x हो जाएगा, -6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -6x² और -6x इंटू -2। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या देगा, प्लस 3 2 6 इंटू एक्स, 6x इंटू 2 क्या देगा, दैट इज 12x। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब एक्स क्यूब कैंसिल, अब क्या बचा, -4x², x² वाला टर्म सॉल्व करेंगे, तो -6x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6, एंड इट विल गिव यू व्हाट, 2x², क्योंकि ये +6 हो जाएगा। उसके बाद x वाला टर्म ये +12 है, +12 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां देगा -13x। ये -8 बचा, -8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +8, इसका मतलब +9 इज इक्वल टू 0। सो द आंसर इज यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, यहां पे आइडेंटिटीज का रोल है, और उसके बाद कैलकुलेशन जो कि आप बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। बस दो चीजें यहां पे आपको ध्यान में रखनी है। कोई डाउट? 17 जुलाई को क्या पड़ रहा है, कौन सा डे पड़ रहा है? सैटरडे। मॉर्निंग में तो आप लोग का स्कूल रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर GTEA जो ग्लोबल ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है, अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 4 से 7 जो है वो पूरा कॉन्फ्रेंस चलेगी। अब आई डोंट नो, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल तो चल रहा होगा ना। ठीक है, तो वही मैं देख रहा, सैटरडे पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या डिसाइड हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि शाम में 4 से 7 ही वो पूरा चलेगा प्रोग्राम, वर्चुअल। चलो नाउ कम टू 7th। ये हो जाएगा x+2 होल क्यूब, x 7th है, x+2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1। ठीक है, तो अब a प्लस बी होल क्यूब लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3
ए बी का स्क्वायर, और यहां पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या देगा 2x क्यूब, और 2x इंटू माइनस एक्स क्या देगा -2x। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x इज इक्वल टू, थैंक यू, आप लोग भी पी लें। ठीक है, 4 3 दैट इज 12x, और ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब यहां पे आगे सॉल्व करेंगे, 2x क्यूब इधर आएगा तो -2x क्यूब हो जाएगा, और -2x क्यूब x क्यूब क्या देगा -x क्यूब। अब आते हैं एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे, तो ये अकेला है तो ये एज इट इज यही रहेगा। फिर आते हैं x वाले टर्म पे, तो -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2x, दैट इज 14x हो जाएगा, और अकेला ये कांस्टेंट बचा दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां पे डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये क्या है क्यूबिक आपका इक्वेशन है, तो इस वजह से यहां पे आंसर क्या होगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, चलिए तो आप ध्यान से सुनिएगा, 4th 5th 6th ये असाइनमेंट में है, ठीक है, 4th 5th और 6th आपके असाइनमेंट में रहेगा। नहीं वो भी, ये लेक्चर पब्लिक होगा ना, ठीक है, तो कुछ पूछना है, एनी डाउट? हाँ भाई, ओके चलिए फिर कल मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।